जून की कमजोर बारिश ने बदला खरीफ का पूरा गणित। क्या संभल पाएगी खेती? दरअसल जून की बारिश सिर्फ कम नहीं हुई, उसने इस साल के पूरे खरीफ सीजन का पूरा गणित बदल दिया है। खेत तैयार थे, बीज तैयार था, किसान भी तैयार था, लेकिन मिट्टी में नमी नहीं थी। और खेती में अगर पहली बारिश ही साथ ना दे तो सबसे पहले किसान का फैसला बदलता है, और यही इस साल भी हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो 5 जुलाई तक खरीफ फसलों की बुआई पिछले साल के मुकाबले करीब 92 लाख हेक्टेयर पीछे चल रही थी। इसकी सबसे बड़ी वजह रही 4 जून से 4 जुलाई के बीच सामान्य से लगभग 33% कम बारिश। यानी मॉनसून की शुरुआती कमजोरी ने किसानों को इंतजार करने पर मजबूर किया। और सबसे पहले बात धान की अगर करें तो धान सिर्फ बारिश पर नहीं बल्कि समय पर बारिश पर डिपेंड करता है। और इस साल धान का रकबा 59,30,000 हेक्टेयर से लुढ़क कर 60,24,000 हेक्टेयर रह गया, यानी कि करीब करीब 9 लाख हेक्टेयर की कमी। अब बात अगर दालों की करें तो दालों की तस्वीर और भी चिंता बढ़ा रही है। कुल रकबा 47,49,000 हेक्टेयर से घटकर 37,15,000 हेक्टेयर पर सिमटा। सबसे ज्यादा गिरावट अरहर में आई, जिसका क्षेत्र 21 लाख से घटकर 12.5 लाख हेक्टेयर पर पहुंचा। उड़द और मूंग की बुआई भी पिछड़ रही है, लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा है तिलहन को। कुल तिलहन रकबा करीब 43 लाख हेक्टेयर कम हुआ, और इसकी सबसे बड़ी वजह है सोयाबीन। सोयाबीन का क्षेत्र 79,20,000 हेक्टेयर से घटकर 47,80,000 हेक्टेयर पर रह गया। यानी ये सिर्फ एक फसल का मामला नहीं, हम आपको बता रहे, अगर सोयाबीन की बुआई नहीं बढ़ी तो आने वाले महीनों में पूरा खाद्य तेल आयात, तेल की कीमतें और घरेलू तिलहन बाजार तीनों इफेक्ट हो सकते हैं। और मूंगफली भी कोई पीछे नहीं रहा, इसका रकबा भी 28 लाख हेक्टेयर से घटकर 16,93,000 हेक्टेयर पर सिमटा। वहीं मक्का, बाजरा और कपास की बुआई भी उम्मीद से काफी कम रही। अब सवाल यह है कि क्या अभी भी तस्वीर बदल सकती है? जवाब है बिल्कुल बदल सकती है, लेकिन समय बहुत कम है। जुलाई की शुरुआत में मॉनसून ने रफ्तार जरूर दिखाई है। अगर अगले 2 से 3 हफ्तों तक अच्छी और व्यापक बारिश होती है तो सोयाबीन, कपास, दालों और अन्य खरीफ फसलों की बुआई में तेजी आ सकती है। लेकिन यहां एक बड़ी चुनौती है, देर से बोई गई फसल का हमेशा जीवन चक्र छोटा हो जाता है, उसे बढ़ने के लिए समय कम मिलता है, कीट और बीमारियों का खतरा बढ़ता है, और अगर सितंबर में बारिश जल्दी खत्म हो गई तो पैदावार पर सीधा असर भी आ सकता है। यानी कि सिर्फ बुआई पूरी हो जाना ही काफी नहीं होगा, यहाँ पर फसल को पूरे सीजन में मौसम का साथ चाहिए होता है। अच्छी बात तो यह है कि गन्ने और जूट की बुआई में हल्की बढ़त जरूर आई है, लेकिन खरीफ की बड़ी तस्वीर अभी भी सोयाबीन, धान, दालों और कपास पर टिकी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या जुलाई और अगस्त की बारिश जून की कमी को पूरा कर पाएगी? क्या किसान समय पर बुआई कर पाएंगे? और सबसे अहम, क्या देर से बोई गई फसल सामान्य उत्पादन दे पाएगी या नहीं? क्योंकि खरीफ की बुआई सिर्फ खेत का आंकड़ा नहीं, ये वो आंकड़ा है जो कुछ महीनों बाद मंडियों के भाव को तय करेगा, खाद्य महंगाई को तय करेगा और किसानों की कमाई भी। यानी कि आने वाले 15 से 20 दिन सिर्फ मौसम के लिए नहीं बल्कि भारत की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बेहद निर्णायक साबित होने वाले हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी, और अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।